इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में अपीलें बहाल कर दी। नैब ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की बहाली की मुखालफत नहीं की। क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तिफसार। किसी अदालती फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं। नवाज शरीफ को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूटर जनरल का जवाब, कहा ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मचल के तलब कर सकती है। अगर सजा मुअत्तली वापस नहीं हुई तो अदालत उसको बहाल कर सकती है। अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं, मेरिट पर दलाइल देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब देने से गुरेज किया। सहाफ़ी ने पूछा, इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे? नवाज शरीफ बोले, पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। सवाल किया गया, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया। सवाल किया गया, सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? कायद नून लीग बोले, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आज़ाद हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह ताला जुल्म को मिटाता, सच्चाई अयां करता और मजलूमों की दस्तगीरी फरमाता है। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल रहा, केसेस बेजान हैं, बाइज्जत बरी होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन और कानून का तकाजा है, फैसला मेरिट पर होना चाहिए। नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर किया है, उम्मीद है फैसला मेरिट पर और नवाज शरीफ सुरखरू होंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, केसेस में अपीलें बहाल और जमानतें भी हो गईं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आज नाइंसाफी के खात्मे की तरफ पेशरफ्त हुई। इस नाइंसाफी के नतीजे में पाकिस्तान बहरानों में घिरा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नैब ने 12-13 बरसों में अंधेर मचा रखी है। जो भी मुंतखब हुकूमत आए, नैब के मामले पर गौर करे। नई हुकूमत को देखना होगा नैब ने गुज़िश्ता बरसों में क्या हाल किया है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में मजीद बोले, नवाज शरीफ ने कहा, इदारों को बैठकर मामलात हल करना होंगे। सिर्फ हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती जब तक इदारे साथ न दें। पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज अदा की। असद उमर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और दीगर की फजलुर रहमान के घर आमद। मुलाकात में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक पीडीएम की तर्ज पर नए सियासी इत्तेहाद पर गौर किया गया। तमाम जमातों को मसावी मौक़े के लिए सियासी जद्दोजहद पर इत्तिफाक। इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को शामिल करने पर भी गौर। वफ़द ने इत्तेहाद पर चेयरमैन से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। परवेज इलाही कहते हैं, सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही हैं। 5 माह से वो जमानत पर हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। इंसाफ वो है जिसको अवाम तस्लीम करें और इंसाफ होता नजर भी आए। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। लाहौर की अदालत ने शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया। यास्मीन राशिद की भी पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। बोली, नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीटीआई वालों के केसेस का चालान 3-4 माह से नहीं आया। ये बात कन्फर्म है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर भी समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक फैसला कल सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की वकला और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर ने केस की समाअत की। वकील शेर अफजल ने बताया, सुपरिटेंडेंट जेल ने नए शेड्यूल में थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई की मर्जी से मुलाकातियों के नामों में रद्दोबदल किया गया। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से मुलाकात में कोई प्राइवेसी नहीं दी जाती। जस्टिस गुल हसन ने कहा, ये तरीके पुराने दौर के हैं, बेनजीर भुट्टो और दीगर के साथ ऐसा किया जाता था।
इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के इंतखाबात आगे जाने के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान का खुशी का इजहार, कहा अब परवाज का वक्त हुआ चाहता है। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर नौजवान मालूमात में इजाफा करें। नौजवान नस्ल इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है नौजवानों की मालूमात का इजाफा करें। मजबूत कौम है, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। फौज अवाम की बेहतरी के लिए इदारों से मिलकर मुख्तलिफ शोबों में पूरी तरह मसरूफ अमल है। दुश्मनों की साजिशों के बावजूद दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। अमरीका की अफगान शहरियों की असर नौ आबादकारी पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल। सफ़ीर ने असर नौ आबादकारी पॉलिसी के तहत अहल अफगानों की महफूज अमरीका मुंतकली पर जोर दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात और इलाकाई मसाइल पर भी गुफ्तगू। 10 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इलीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज़ नहीं है, तो पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 5 दिन रह गए। हुकूमत का डेडलाइन में तोसी न देने का दो टोक ऐलान। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं 1 नवंबर के बाद किसी से रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद कहाँ कहाँ मुकीम है निशानदही कर ली। रजाकाराना जाने वाले 50,000 अफगानी करेंसी साथ ले जा सकते हैं। जिन्हें ज़बरदस्ती निकालना पड़ा उनके लिए मुश्किलात होंगी। पहले मरहले में बगैर दस्तावेज, फिर जाली दस्तावेज वालों की बारी होगी। गैर कानूनी जायदादें जब्त होंगी। दूसरी जानिब अफगान शहरियों का वतन वापसी जारी। 72,000 बाशिंदे वापस जा चुके। कई अफगानों को परवाजों के जरिए बरतानिया भेजने का भी फैसला। जानिबदार अरकान को वफाकी काबीना से हटाने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन में समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान इलेक्शन कमीशन पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वो अहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी फरीक को नोटिस जारी नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कल बुला लिया। जराये के मुताबिक जजेस के खिलाफ जेर इल्तिवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से जायद शिकायत जेर इल्तिवा हैं। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान भी काउंसिल के मेंबर। तापी गैस पाइपलाइन को रियासती इस्तिस्ना उगरा कानून से छूट देने का फैसला। मौसम सरमा में सनती सार्फिन को रियायती निर्खों पर बिजली देने का फैसला हो गया। ग्रेड 17 से 21 के अफसरों को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फ्राहमी बंद करने की सिफारिश काबीना कमेटी बराए तवानाई हतमी मंजूरी देगी। कच्चे के डाकुओं का सफाया करने की तैयारी। सिंध और पंजाब के वज़राए आला की मुशावरत, इत्तलात की शेयरिंग और दीगर उमूर पर मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। कराची में होने वाले इजलास में पुलिस अफसरान ने ऑपरेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कच्चे में मोबाइल फोन की सहूलत को कमजोर किया जाएगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों और मॉनिटरिंग से अंडरपास का 74% काम मुकम्मल। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और यू टर्न के हवाले से DGLD और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। कहा ट्रैफिक को मौसर मैनेजमेंट के जरिए रमा रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। अगले 4 माह के लिए 529 अरब रुपए का मिनी बजट मंजूर। बजट की तफसीलात 92 न्यूज़ को मौसूल। 417 अरब जारी अखराजात और 112 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस। बंदोबस्ती अजला के लिए 366 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 86 अरब, पेंशन के लिए 85 अरब और नॉन सैलरी बजट के लिए 124 अरब मुख्तस। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान हुकूमत काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का बिश्केक में SCO के 22वें सरबराही इजलास से खिताब।